जैसे ही हवा का एक तेज झोंका आएगा, ये पतली डाल टूट जाएगी और रानो का ये आलीशान नारियल घर सीधे नीचे गहरी खाई में। अरे ये क्या, मेरी टांग फंस गई, बचाओ बचाओ। ठीक है रानो, अगर तुम्हारे पास अभी अनाज नहीं है तो मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। जब तक तुम अनाज की आखिरी बोरी नहीं चुकाती तब तक ये नारियल का घर मेरा इलाका है। क्या? पर कालू भैया, ये घर तो मेरा है। अब से मेरी नई शर्त सुनो, मैं इस दरवाजे पर पहरा दूंगा। अब इस घर के अंदर कोई दाना आए या कोई परिंदा बाहर जाए, उसे मुझे टैक्स देना होगा। मम्मा, क्या अब हम बाहर नहीं जा पाएंगे? मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है तो बारिश का पानी पियो, लेकिन अगर बाहर कदम रखा तो टैक्स चुकाना पड़ेगा। जंगल के दूसरी तरफ मिट्ठू तोता एक घने बरगद के पेड़ पर बैठा नक्श, सना खान, आरती, चौनमे मार्क, सूरज तिवारी जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम। रानू चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? देखो बारिश कितनी तेज है। कालू भैया, मुझे दूसरे जंगल दाना लेने जाना है, मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या आप मेरी बेटी गुड़िया को अपने साथ घर छोड़ देंगे? हाँ हाँ चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं गुड़िया को सुरक्षित पहुंचा दूंगा। रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है और कालू कौवा गुड़िया को लेकर उड़ने लगता है, लेकिन वो उसे घर नहीं ले जा रहा था। अंकल, हमारा घर तो उस तरफ है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बेटी, हम शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कालू कौवा गुड़िया को एक वीरान और डरावने जंगल में ले जाता है, जहाँ एक गुफा थी। गुड़िया, तुम यहाँ बैठो, गुफा में मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। लेकिन अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं थक भी गई हूँ। कालू कौवा गुफा के अंदर जाता है, जहाँ एक खतरनाक चील रहती थी। चील रानी, मैं तुम्हारे लिए एक सौदा लाया हूँ, मुझे एक बोरी अनाज दो और बदले में बाहर पेड़ पर एक छोटी चिड़िया बैठी है, उसे खा लेना। छोटी चिड़िया? ठीक है, ये लो अनाज की बोरी और मैं जाती हूँ उस चिड़िया को पकड़ने। गुड़िया ने अपनी माँ से सुना था कि चील पक्षियों को खा जाती है। जैसे ही उसने चील को गुफा से बाहर आते देखा, वो समझ गई कि कालू अंकल ने उसे धोखा दिया है। मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा, वरना ये चील मुझे खा जाएगी। गुड़िया तेजी से घने जंगल की ओर उड़ जाती है। चील गुड़िया के पीछे लगती है, लेकिन गुड़िया बहुत चालाक थी। वो एक घनी झाड़ी के पीछे छिप जाती है। कहाँ गई वो छोटी चिड़िया? अभी तो यहीं थी। भूख से मेरा बुरा हाल है, आज उसे छोड़ूंगी नहीं। चील बहुत देर तक ढूंढती है और फिर हार मानकर वापस चली जाती है। इधर रानो चिड़िया का बेटा कुकू घर में अकेला था और अपनी माँ और बहन का इंतज़ार कर रहा था। मम्मा और गुड़िया दीदी अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी है। बारिश और तेज़ हो गई थी और रास्ता दिखना बंद हो गया था। रानो चिड़िया दाना लेकर लौट रही थी कि रास्ते में उसे तोता मिला। रानो बहन, तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? तुम तो अकेली हो। तोते भैया, मैंने गुड़िया को कालू कौवे के साथ घर भेज दिया था। तुमने बहुत गलत किया। कालू कौवा अच्छा पक्षी नहीं है, वो छोटे पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है। रानो चिड़िया भागकर कालू कौवे के घर पहुंचती है। कालू मजे से अनाज खा रहा था। कालू भैया, मेरी बेटी कहाँ है? वो घर में ही पहुंची। मुझे क्या पता, मैं तो उसे घर के पास छोड़कर आ गया था। शायद वो जंगल में कहीं खेलने चली गई होगी। नहीं, मेरी बेटी बिना पूछे कहीं नहीं जाती। तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया है। गुड़िया थक कर एक पेड़ पर बैठी थी, तभी वहाँ से तोता गुजरता है। तोते अंकल, मदद कीजिए, कालू अंकल ने मुझे चील के पास छोड़ दिया था। डरो मत बेटी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचाता हूँ। जब गुड़िया घर पहुँचती है और पूरी बात बताती है, तो सभी पक्षी, कबूतर और बुलबुल
तोता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। आज इस कालू कौवे का अंत निश्चित है। उसने हमारे बच्चों की जान खतरे में डाली है। सभी पक्षी हाथ में लाठियां लेकर कालू कौवे के घर पहुंच जाते हैं। सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे के घर का दरवाजा तोड़ देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। तुमने मेरी ममता का फायदा उठाया है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। सभी पक्षी मिलकर कालू को जंगल से बाहर निकाल देते हैं और वो नदी में गिर जाता है। अब जंगल के सभी पक्षी फिर से सुरक्षित और खुश थे। कभी भी किसी अनजान या लालची व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा ना करे। जंगल में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। रानो चिड़िया का घोंसला पुराना था और पानी की बूंदें उसके बच्चों पर गिर रही थी। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा घोंसला भी टूट रहा है, बच्चों को कहाँ छिपाऊं? मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। वो नदी से बचकर वापस आ गया था, लेकिन इस बार वो शांत और मददगार होने का नाटक कर रहा था। उसके पास 2 बड़ों और खाली नारियल थे। अरे रानो बहन, इतनी बारिश में अपने बच्चों को इस गीले घोंसले में क्यों तरपा रही हो? देखो, भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे नदी के किनारे ये 2 अद्भुत और वजनी नारियल मिल गए। कालू भैया, तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? क्या तुमने जो मेरी बेटी गुड़िया के साथ किया वो काफ़ी नहीं था? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। बहन, पिछली बात को भूल जाओ। नदी में गिरने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी करनी का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। रानू का दिल अभी भी नहीं मान रहा था, लेकिन तभी बिजली कड़की और उसके घोंसले का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, घर गिर रहा है। रानो, बच्चों की तरफ देखो। ये नारियल का घर एक किले की तरह है। इसमें न पानी घुसेगा न ठंड लगेगी। मैं इसे मुफ्त में नहीं दे रहा। बस जब तुम कल दाना लाओगी तो आधा हिस्सा मुझे दे देना। मेरी मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। ठीक है कालू भैया, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से कोई गद्दारी की तो इस बार पूरा जंगल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कालू और रानो मिलकर पेड़ पर नारियल को बांध देते हैं। एक शानदार नारियल घर तैयार हो जाता है। वाह मम्मा, ये घर तो बहुत मजबूत है। अब हम नहीं भीगेंगे। वाह मम्मा, ये तो किसी महल जैसा लग रहा है। देखो, बाहर कितनी भी बारिश हो रही है, पर अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। मजे करो रानो, अभी तो असली खेल शुरू होगा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बिजली कड़क रही थी। कालू कौवा तेज हवाओं के बीच उड़ता हुआ जंगल के दूसरे छोर पर बने एक पुराने कुएं के पास पहुंचता है। उफ, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पंख भारी हो गए हैं। कालू झुककर कुएं का ठंडा पानी पीता है और अपनी चोंच साफ करता है। पानी पीते ही उसके दिमाग की शातिर बत्ती जल उठती है। रानो के पास पिछले साल का बहुत सारा अनाज जमा है। अगर मैं उसे धरा कर वो अनाज ले लूं, तो पूरी बारिश मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उसने मना किया तो मैं उस नारियल की रस्सी काट दूंगा। रानो और उसके बच्चे सीधे नीचे बहती नदी में। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अगली सुबह बारिश और तेज हो गई थी। रानो और उसके बच्चे नारियल के घर के अंदर दुबके हुए थे। कालू काव काव करते हुए वहां पहुंचा। रानो, मेरा अनाज कहाँ है? मुझे अभी चाहिए, वरना मैं इस घर की रस्सियाँ काट दूंगा। भैया, अभी तो बारिश है, मैं अनाज ढूंढने कहाँ जाऊं? थोड़ा सब्र करो। मुझे तुम्हारी मजबूरियों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अनाज चाहिए तो बस अभी चाहिए। अगर सूरज ढलने तक अनाज का इंतजाम नहीं हुआ तो याद रखना, ये नारियल का घर तुम्हारा आखिरी घर होगा। कालू का लालच और बढ़ गया। फिर उसने रानो की मजबूरी को अपना हथियार बना लिया। वो नारियल घर के ठीक सामने वाली डाल पर सीना फुलाकर बैठ गया।
बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर दूर एक पेड़ पर पड़ी, जहां कालू कौवा रानो के नारियल घर के पास अजीब हरकतें कर रहा था। ये कालू कौवा इतनी बारिश में रानो के घर के पास क्या कर रहा है? मुझे पास जाकर देखना होगा। तोता चुपके से पत्तों के पीछे छिपता हुआ रानो के पेड़ की पिछली डाल पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि कालू कौवा कुल्हाड़ी से डाल को काट रहा है जिस पर नारियल टंगा है। बस थोड़ी देर और, जैसे ही हवा का एक तेज झोंका आएगा, ये पतली डाल टूट जाएगी और रानो का ये आलीशान नारियल घर सीधे नीचे गहरी खाई में। फिर न रानो बचेगी न उसकी शिकायतें। तोते के होश उड़ गए। जैसे ही कालू पानी पीने के लिए नीचे उतरा, तोता फुर्ती से उड़कर नारियल की खिड़की के पास पहुंचा। रानो बहन, रानो, जल्दी बाहर जाको। तोते भैया, आप इस तूफान में यहाँ क्या कर रहे हैं? कालू भैया देख लेंगे तो वो मुझे और तंग करेंगे। रानो बहन, बात तंग करने की नहीं, जान बचाने की है। जिस डाल पर ये नारियल टिका है वो अंदर से खोखली है और कालू ने उसे आधा काट दिया है। एक तेज हवा का झोंका और तुम सब खत्म। क्या? पर उसने तो कहा था कि ये सबसे सुरक्षित जगह है और बाहर आने जाने आर टैक्स भी लगा दिया है। वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वो वापस आए। तोते की बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी से अपने दोनों बच्चों कुकू और गुड़िया को उठाया। बच्चों, शोर मत मचाना, हमें तोते अंकल के साथ अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। रानो ने खिड़की के पीछे से चुपके से छलांग लगाई और तोते के पीछे पीछे उड़ने लगी। बारिश तेज थी, पर बच्चों की जान बचाने के लिए रानो तेजी से पंख फड़फड़ा रही थी। वे सब उड़कर एक ऊंची और सुरक्षित चट्टान वाली गुफा में चले गए। उधर कालू कौवा पानी पीकर और अपनी कुल्हाड़ी तेज करके वापस लौटा। उसे लगा कि रानो और बच्चे अभी भी नारियल के अंदर कैद हैं। रानो, ओ रानो, मेरा अनाज तैयार है ना? अब हवा तेज हो रही है। अगर अनाज नहीं दिया तो बस एक झटका और तुम सब नदी के अंदर। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कालू को लगा रानो डर गई है। वो डाल पर बैठ गया और अपनी कुल्हाड़ी से आखिरी वार करने लगा। जैसे ही कालू ने डाल पर आखिरी चोट की, डाल कड़कड़ा कर टूटने लगी, लेकिन कालू का पंजा नारियल को बांधने वाली एक ढीली रस्सी में फंस गया। अरे ये क्या, मेरी टांग फंस गई, बचाओ बचाओ। तेज हवा का एक झोंका आया और वो पतली डाल टूट गई। भारी नारियल के साथ कालू कौवा भी नीचे गिरने लगा। वो चिल्लाता रहा, पर उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह बारिश रुक गई, सूरज निकला और रानो अपने बच्चों के साथ गुफा से बाहर आई। उसने देखा कि वो खतरनाक डाल और नारियल का घर अब वहाँ नहीं थे। रानो बहन, बुराई का अंत बुरा ही होता है। कालू ने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था, पर वो खुद ही अपने लालच के जाल में फंस गया। सही कहा तोते भैया, अब हम अपना नया घर खुद अपनी मेहनत से बनाएंगे, जहाँ कोई लालच और धोखा नहीं होगा। रानो और उसके बच्चे अब खुश थे। उन्होंने मिलकर एक मजबूत पेड़ पर नया घोंसला बनाया और जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर रानो की मदद की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उसी में गिरता है। लालच और धोखेबाजी का फल हमेशा कड़वा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रानो चिड़िया की ये कहानी? अगर आपको रानो की हिम्मत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। एक ऊंचे पेड़ पर रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला था, जहां वो अपने 3 अंडों का बड़े प्यार से इंतजार कर रही थी। जंगल की सुबह बहुत सुहानी थी और रानो बहुत खुश थी। नन्हे मुन्नो, जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितने सपने सजाए हैं। तुम आओगे तो ये घोंसला खुशियों से भर जाएगा। वहीं पास के पेड़ पर
कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे, जो बहुत आलसी और दुष्ट स्वभाव के थे। वे रानो की खुशी देखकर हमेशा जलते थे। देख गोरी, रानो कैसे अपने अंडों को सहला रही है। हमारे अंडे तो खराब हो गए, अब हम इसके अंडों का क्या करें? कालू, क्यों ना हम इसके अंडे चुरा ले? इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी। एक सुंदर जंगल में रानो चिड़िया और मीनू मछली पक्के दोस्त थे। दोनों घंटों बातें करते थे। मीनू, आज धूप कितनी प्यारी है ना? तुम सही कह रही हो रानो। और जरा नीचे तो देखो, आज नदी का पानी इतना साफ और शीतल है कि मुझे गहराई में पड़े रंगीन पत्थर भी साफ नजर आ रहे हैं। अभी खुशियाँ चहक ही रही थीं कि कुदरत ने अपना रुख बदल लिया। देखते ही देखते आसमान काला हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई। भागो भागो, ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये तो कयामत है। अपनी जान बचाओ दोस्तों। मेरा घोंसला गिर गया, मेरे अंडे, ओ नहीं। नहीं, मैं अपना घर गिरने नहीं दूंगी। मैंने इसे एक एक तिनका जोड़कर बनाया है। तभी हवा का एक भयंकर बवंडर आता है। पेड़ की वो टहनी जिस पर रानो का घर था, देखते ही देखते उसका सुंदर घोंसला किसी कागज की नाव की तरह हवा में उड़ जाता है और दूर अंधेरे में गायब हो जाता है। बचाओ, मेरा घर टूट गया, मैं अब कहाँ जाऊंगी? तूफान अपनी पूरी ताकत दिखा चुका था, लेकिन मीनू पानी की सतह पर आती है और रानो को रोते हुए देखती है। रानो, तुम डरो मत। जब तक मैं हूँ, तुम बेघर नहीं रहोगी। लेकिन मीनू, तुम तो पानी में रहती हो, मैं घर कैसे बनाऊंगी? मीनू रानो को नदी की एक शांत कोने में ले जाती है, जहाँ बहुत सारे सफेद और चमकते हुए मोती पड़े थे। देखो रानो, ये सुंदर और मजबूत मोती है। हम इनसे तुम्हारे लिए एक अनोखा घर बनाएंगे। ओ मेरी खुदा, मीनू, ये क्या है? ये सफेद चमकते हुए पत्थर, मैंने आज तक इतना सुंदर कुछ नहीं देखा। ये तो बिल्कुल चांद के टुकड़ों जैसे लग रहे हैं। ये पत्थर नहीं है रानो, ये कीमती और जादुई मोती है। ये जितने सुंदर है, उतने ही मजबूत भी। अगली सुबह रानो चिड़िया और मीनू मछली दोनों मिलकर एक छोटा और चमकता हुआ मोतियों का घर बनाते हैं। ये लो रानो, ये वाला मोती बिल्कुल तुम्हारी आंखों जैसा चमक रहा है। इसे घर के दरवाजे पर लगाना। घर बनकर तैयार हो जाता है। वाह मीनू, ये तो जंगल का सबसे सुंदर घर है। जहाँ खूबसूरती होती है, वहाँ बुरी नजर भी खींची चली आती है। रानो का चमकता हुआ आशियाना अब जंगल का सबसे बड़ा राज बन चुका था, और ये राज अब उस कान तक पहुँच गया था जिसकी नीयत में ही खोट था। कालू भाई, ओ कालू भाई, गजब हो गया। आपने देखा, उस भीगी हुई रानो चिड़िया ने नदी के किनारे कुछ ऐसा बनाया है कि पूरा जंगल नूर नूर हो गया है। अरे जा, उस मामूली चिड़िया की क्या बिसात, कोई कबाड़ इकट्ठा किया होगा उसने। कबाड़ नहीं कालू भाई, असली मोती, चांद की तरह सफेद और सूरज की तरह चमकने वाले मोती। लोग कह रहे हैं वो घर नहीं, खजाना है। अरे वाह, मोतियों का घर। अगर ये मोती मैं बेच दूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। कालू रानो चिड़िया के पास आता है और झूठ बोलता है। ओ रानो बहन, गजब हो गया। मैं तो उड़ते उड़ते सीधे तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी जान हलक में अटकी हुई है। क्या हुआ कालू भाई, तुम इतनी डरे हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं रानो, कुछ ठीक नहीं है। मैंने अभी अभी पहाड़ी के पीछे सुना कि जंगल में एक आदमखोर शिकारी और उसके साथ एक खूंखार बाज आए हैं। वे किसी चमकती हुई चीज की तलाश में हैं। वे कह रहे थे कि जो भी चमकता हुआ घर दिखेगा उसे वो तहस नहस कर देंगे और उसमें रहने वाले को पिंजरे में डाल देंगे। क्या? शिकारी और बाज? लेकिन मेरा घर तो बहुत चमकता है कालू भाई, अब मैं क्या करूं? यही तो परेशानी है रानो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं कहता हूँ कि तुम आज रात ही ये घर छोड़कर घने जंगल की गुफा में छिप जाओ। आखिर हम भाई बहन ही तो हैं। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। मीनू मछली पानी के अंदर से सब सुन रही थी। उसे कालू की नीयत पर शक होता है।
कालू कौवा तो घर चुराना चाहता है। मुझे रानो बहन की मदद करनी होगी। कालू की मीठी बातों ने रानो के मन में डर का बीज तो बो दिया था और वो जादुई मोती घर उसके हवाले कर चली जाती है। भोली चिड़िया, शिकारी का डर दिखाकर मैंने उसे खदेड़ दिया। अब ये सारे मोती मेरे हैं। 1, 2, 3। इतने मोती हैं कि गिनते गिनते थक जाऊंगा। कालू कौवा अपनी चोंच से एक चमकता हुआ मोती जोर से खींचने लगता है। वो मोती को उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। मुझे पता था, ये लालची कौवा रानो का दोस्त नहीं, उसका दुश्मन है। मुझे रानो को अभी सच बताना होगा, इससे पहले कि ये घर को बर्बाद कर दे। मीनू जोर से पानी में छपाक करती है, जिससे रानो का ध्यान खींचता है। रानो जो पास की झाड़ी में छिपी थी वापस आती है और कालू को मोती नोचते हुए देख लेती है। कालू भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि आप पहरा देंगे, पर आप तो मेरा घर तोड़ रहे हैं। अरे रानो, मैं तो बस ये देख रहा था कि मोती मजबूती से लगे हैं या नहीं। हाँ, अगर शिकारी आता तो वो इन्हें आसानी से निकाल लेता। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। झूठ मत बोलो कालू, मैंने तुम्हारी सब बातें सुनी है। तुम अमीर बनना चाहते हो और रानो की मेहनत को बेचना चाहते हो। रानो, देखो, इसके पंखों के नीचे इसने पहले से ही 2 मोती छुपा रखे हैं। जब लालच का घड़ा भर जाता है तो उसे फूटना ही होता है। मीनू जोर से पानी का फव्वारा उसके मुंह पर मारती है। भागो यहाँ से चोर कौवे! हिम्मत मत करना मेरे घर को हाथ लगाने की। कालू डर कर आसमान में उड़ जाता है और कभी वापस नहीं आता। बाप रे, ये मछली और चिड़िया तो बहुत खतरनाक हैं। अगली सुबह सूरज फिर से चमक रहा था। शुक्रिया मीनू, आज तुम्हारी वजह से मेरा घर बच गया। दोस्ती में शुक्रिया कैसा रानो, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। एक ऊंचे पेड़ पर रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला था, जहां वो अपने 3 अंडों का बड़े प्यार से इंतजार कर रही थी। जंगल की सुबह बहुत सुहानी थी और रानो बहुत खुश थी। नन्हे मुन्नो, जल्दी बाहर आ जाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितने सपने सजाए हैं। तुम आओगे तो ये घोंसला खुशियों से भर जाएगा। वहीं पास के पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे, जो बहुत आलसी और दुष्ट स्वभाव के थे। वे रानो की खुशी देखकर हमेशा जलते थे। देख गोरी, रानो कैसे अपने अंडों को सहला रही है। हमारे अंडे तो खराब हो गए, अब हम इसके अंडों का क्या करें? कालू, क्यों ना हम इसके अंडे चुरा ले? इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। दोपहर में जब रानो दाना ढूंढने गई तो कालू और गोरी ने मौका पाकर उसके घोंसले से अंडे हटा दिए। उन्होंने वहां एक चील का बड़ा सा अंडा रख दिया, जिसे उन्होंने कहीं से चुराया था। जल्दी करो गोरी, रानो के अंडे झाड़ियों में फेंक दो और ये चील का अंडा यहाँ रख दो। जब इसमें से भयानक बच्चा निकलेगा तब मजा आएगा।